हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट इस वीडियो के अंदर। और उसमें जो है हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं और इसमें फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है इसकी फर्स्ट रो जो है 2 - 4 और सेकंड रो जो है 0 3 है। तो इसके माइनर्स और कोफैक्टर हमारे को निकालने हैं। तो इसका जो माइनर है तो वो जो माइनर होगा वो हमारे को एलिमेंट के जो है वो कैसे निकालेंगे वो हमारे को समझना है। तो यहाँ पे 2/2 का है तो इसका माइनर सबसे सिंपल है, इसलिए सिंपल से लेके स्टार्ट करते हैं। तो इसको जो है AIJ एलिमेंट जो है, आई का मतलब जो नंबर ऑफ रो और जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। तो वो जो है माइनर को हम AIJ के माइनर को MIJ लिखते हैं। और जो इसका कोफैक्टर है इसका AIJ एलिमेंट का, वो जो होता है उस कोफैक्टर को जो है कैपिटल AIJ से लिखा जाता है। तो कैपिटल AIJ से जो है कोफैक्टर लिखते हैं, MIJ से जो है माइनर लिखते हैं और स्मॉल IJ से एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है। तो इस तरह से ये जो कोफैक्टर है ये AIJ है कैपिटल वाला। तो यहाँ पर -1 ये होता है इक्वल टू -1 और I + J का सम लिखा जाता है। और यहाँ पर माइनर जो है इसका वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम जो है पहले जो है 2 का माइनर निकालेंगे। तो 2 का माइनर निकालने का लिए है कि 2 जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी जो बचा वो उसका माइनर होगा। तो यहाँ पर जो है आपका माइनर 2 का है तो वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं तो हमारे पास 3 बचता है। तो इसका माइनर जो है वो 3 होगा। तो 2 का माइनर हुआ 3। तो यहाँ पर जो है इसका 2 का माइनर 3 लिख देते हैं। इसी तरह से अगर हम -4 का माइनर देखते हैं तो -4 का माइनर आप क्योंकि वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ी तो हमारे पास 0 बचता है। तो इसका मतलब इसका माइनर 0 हुआ। इसी तरह से अगर हम 0 का माइनर देखते हैं, 0 भी इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। तो यहाँ पे 0 जो है वो है आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं तो -4 बचा, वो इसका माइनर हुआ। इसी तरह से 3 का जो माइनर है, 3 जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो हमारे पास 2 बचता है। तो इसका माइनर क्या हुआ 2। उम्मीद है आप माइनर को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है हमारे को जो यहाँ पर इसके कोफैक्टर्स भी निकालने हैं। तो हमारे को 2 - 4 0 और 3 के हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो उसके लिए आप को ये ध्यान में रखना है कि इसके जो है साइन तो माइनर में कोई नहीं आएगा लेकिन कोफैक्टर में साइन भी आएंगे। और साइन किस तरह से आएंगे, ये -1 की पावर 1 क्यों आया है, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो I भी 1 है और J भी 1 है और इसके साथ इसका माइनर यानी कि 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 + 1 2 होता है। तो -1 की पावर 2 जो है प्लस का 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। इसी तरह से -4 का जो कोफैक्टर हमने लेना है तो -4 जो है उसमें I जो है वो 1 है क्योंकि फर्स्ट रो में है और J जो है वो 2 है क्योंकि ये सेकंड कॉलम में है। तो ये 1 2 वाली पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर 1 + 2 लिखेंगे जो कि 3 के इक्वल होता है। और यहाँ पर आएगा इसका माइनर है इसका 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इधर जो है -1 का क्यूब हो गया जो कि माइनस का 1 ही होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से इसका कोफैक्टर 0 हो गया। अब जो है हमारे को 0 का जो है कोफैक्टर देखना है। तो 0 जो है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है यानी कि I 2 है और J 1 है। तो 2 + 1 हो जाएगा -1 की पावर। तो ये जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 2 + 1 आएगा। और यहाँ पर 0 का जो माइनर है वो है -4। तो -4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -4। तो इधर आप देखिए 2 + 1 3 होता है तो 3 ऑड है तो -1 का क्यूब जो है वो माइनस का 1 ही होगा। तो -1 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +4 आते हैं। इस तरह से आप जो है 3 का जो है कोफैक्टर देखते हैं, बचा हुआ 3 है।
तो 3 का कोफैक्टर हमारे को निकालना है। 3 जो है वो देख रहे हैं कि सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, यानी कि आई भी 2 है और जे भी 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आई भी जो है हमारी 2 और जे भी 2, तो 2 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका माइनर जो है वो 2 है 3 का, तो वो 3 का ये लिख दिया। तो 2 + 2 4 हो गया, -1 का पावर इवन है यानी कि 4 है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे इनटू में 2, तो ये 2 के इक्वल हो गया, तो इसका कोफैक्टर 2 हो गया। यानी कि 2 का कोफैक्टर 3, -4 का कोफैक्टर 0, 0 का कोफैक्टर 4 और 3 का कोफैक्टर 2। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें ए सी बी डी जो है ये फर्स्ट रो के ए सी और दूसरे रो के बी डी एलिमेंट है। तो इसका ए का जो माइनर है वो हमारे को निकालना है। तो ए जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो बचा क्या हमारे पास डी। तो ए का माइनर जो है वो डी होगा। इसी तरह से जो है सी का माइनर हम लेते हैं, तो सी जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचा बी। तो जो है इस तरह से इसको छोड़ने से ये बी बचता है, तो बी इसका माइनर हो गया। अब जो है हमारे को बी का माइनर लेना है, तो बी जो है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा सी, तो इसका माइनर हो गया सी। अब जो है हमने माइनर लेना है डी का, तो डी का जो माइनर निकालना है, तो डी जो है वो है सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचा ए, तो डी का माइनर हो गया ए, यानी कि ए का माइनर डी, डी का माइनर ए, सी का माइनर बी, बी का माइनर सी। तो इस तरह से जैसे पहले वाले में था 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2, -4 का माइनर 0, 0 का माइनर -4। इस तरह से अब जो है कोफैक्टर देखते हैं, तो यहाँ पर ए का जो कोफैक्टर है A1, इसकी रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो आई भी 1 हुआ और जे भी 1 हुआ, तो 1 + 1 लिखेंगे। और यहाँ जो है ये हो जाएगा आपका, इसका माइनर है डी, तो ये डी आ जाएगा। तो 1 + 1 2 हुआ, तो इवन पावर हुई तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का पावर जो है वो प्लस का 1 हो गया 2 होने की वजह से, तो ये इंटू में डी इक्वल टू डी हो गया, यानी कि ए का जो कोफैक्टर है वो डी हुआ। अब हम सी का कोफैक्टर लेते हैं। सी जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यानी कि आई जो है 1 है और जे जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 1 + 2 हो गया -1 की पावर, और जो इसका माइनर जो है सी का वो बी है, तो 1 + 2 3 है, तो ऑड पावर हो गई, तो -1 जो है वो -1 नहीं रहेगा, और इंटू में बी हो गया तो माइनस के बी। इस तरह से सी का कोफैक्टर जो है माइनस के बी हो गए। अब कोफैक्टर जो है हम ले रहे हैं बी का, तो बी जो है वो है हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसका मतलब आई 2 है और जे जो है वो 1 है, तो 2 + 1 हो गया। और यहाँ पे इसका जो माइनर है बी का वो सी है, तो 2 + 1 3 है, ऑड नंबर है, तो माइनस का 1 -1 नहीं रहेगा, इंटू में सी हो गया, तो इसका जो है कोफैक्टर बी का वो हो गया माइनस के सी। और जो है डी का कोफैक्टर लेते हैं, तो डी जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो आई भी 2 है और जे भी 2 है, तो आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, यानी कि पावर हो गई 2 + 2, और इसका जो है माइनर जो है डी का वो है ए का आंसर। अब जो है राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर देखिए ये है 1 0 0 फर्स्ट रो जो है, सेकंड रो जो है 0 1 0 है, थर्ड रो जो है 0 0 1 है, तो इसका आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो इसका माइनर निकालने के लिए जो है जैसे M11 इसका माइनर रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसके अलावा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के हमारे पास क्या बचा है, फर्स्ट रो में बचा 1 0 और सेकंड रो में बचा 0 1, ये इसका माइनर हो गया। तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 को 0 से करेंगे 0, तो ये आ गया 1, यानी कि 1 का माइनर जो है वो 1 हो गया। अब 1 2 वाली पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 के लिए निकाल रहे हैं, 0 का है 1 2, M12 क्या हो गया आपके पास, ये जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास 0 0 फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में 0 1 आएगा, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो गया, और 0 को 0 से करेंगे तो 0, तो 0 - 0 0 हो गया। इसी तरह से M13 यानी कि फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम, तो ये इस जीरो के लिए निकाल रहे हैं, कॉर्नर वाले के लिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास 0 0 फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में 1 0 आते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किया 0 और 1 को 0 से किया तो 0। तो इस तरह से 1 3 जो है उसका भी माइनर 0 आया। अब जो है हम 2 1 की पोजीशन यानी कि इस वाले जीरो के माइनर निकालेंगे जो सेकंड रो में फर्स्ट प्लेस पे है। तो इसका जो है क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रो आएगी 0 0 और सेकंड रो आएगी 0 1। तो वह 0 को 1 से किया 0, 0 को 0 से किया 0, तो 0 आएगा। इसी तरह से M21 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 की बात कर रहे हैं बीच में जो है इस 1 की, और ये जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम में इन दोनों को छोड़ देंगे तो कॉर्नर वाले सारे एलिमेंट हमारे पास ये आएंगे 1 0 और 0 1। तो इस तरह से ये कॉर्नर वाले सारे आ जाएंगे क्योंकि मिडिल वाले को ले रहे हैं तो ये कॉर्नर वाले बचेंगे। अब जो है 1 को 1 से करेंगे ये 1 हो गया और 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ गया। अब जो है 1 - 0 जो है वो 1 हो गया। अब M23 लेंगे यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम वाले जीरो का बात कर रहे हैं ये वाले की। तो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में है तो हम जो है इसका जो है इन दोनों को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये 1 0 फर्स्ट रो में और सेकंड रो में 0 0 आते हैं। इनको लिख देंगे तो 1 को 0 से किया 0 और 0 को 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा, तो ये हो गया 0। अब लेना है हमारे को M31। तो M31 क्या हुआ हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास 0 है तो इसको छोड़ देंगे तो ये इसको छोड़ा तो ये 0 0 और 1 0 आ गया, 0 0 1 0। तो ये 0 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो हो रहा है 0। अब जो है हमारे को M32 लेना है तो M32 हो गया ये, और M32 जो है इसको क्या लिखना है थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में वाला जीरो के इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आएगा 1 0 और इस तरह से, और दूसरा वाला जो कॉलम आएगा वो 0 0 होएगा तो 1 0 और 0 0। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो 1 को 0 से किया तो 0 और 0 को 0 से करेंगे तो इधर 0 आएगा और 0 को 0 से करेंगे तो 0, तो ये हो गया 0। अब है M33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम वाले 1 की बात कर रहे हैं तो इसका माइनर लेंगे। तो यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास इधर ऊपर वाला कॉर्नर वाले आएंगे 1 0 और 0 1। तो 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 0 से करेंगे 0, तो 1 - 0 हमारे पास आएगा और 1 - 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से ये सारे माइनर इसके आ गए फर्स्ट वाले के। अब जो है हम इनके जो है कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे को क्या करना है कि इसका जो है AIJ जैसे निकाल रहे हैं वो है -1, तो -1 I + J हो गया और इधर माइनर ऑफ MIJ हो गया। तो इसमें जो है A11 I भी 1 लिया और J भी 1 लिया तो जो है आप का ये हो गया -1 और 1 + 1 और M11 जो M11 है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो ये इधर 1 लिखेंगे। तो ये -1 की पावर 2 हो गई तो इवन पावर है तो ये प्लस का 1 हो गया, 1 × 1 1 हो गया। अब A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 0 वाला निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसमें जो है क्योंकि पावर 3 होगी इसका माइनर जो है 0 हो गया तो ये हो गया -1 की पावर 3 है तो ये -1 हो गया, इनटू में 0 0 हो गया। अब A13 तो I जो है 1 है और J जो है 3 है यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 और यहाँ 1 + 3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका माइनर जो है 1 3 का 0 है तो 0 लगा देंगे। ये 1 + 3 4 हो गया तो -1 का इवन पावर इसको +1 कर देगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह से A21 क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे पावर 2 + 1 तो यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है तो इसका जो है माइनर है 0 तो यहाँ 0 रख देंगे। -1 की ऑड पावर है तो -1 रहेगा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और A22 जो है यहाँ पे रख हैं यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 के उसके को फैक्टर की बात करें तो 2 + 2 क्या हो गया इवन नंबर हो गया तो -1 जो है +1 में बदल जाएगा और माइनर 22 जो है वो 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर आ गया। अब
A23 यानी कि कोफैक्टर जो है सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 0 का निकालना है तो 2 + 3 I2 है, y और j जो है 3 है, तो ऑड पावर हो गई, ये 2 + 3 5 हो गया, तो माइनस का 1 आएगा, और 0 जो है इसका माइनर था तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से A3 जो है 1 की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे आया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो 3 + 1, और जो है 4 हो गया, यानी कि -1 का तो +1 हो जाएगा, और इसका 3 1 का माइनर जो है 0 है, तो +1 × में जो है 0, ये हमारे पास 0 आ गया। अब जो है A32 हम लेते हैं, तो A32 जो है वो हो जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 0 के कोफैक्टर की बात करें तो 3 + 2 हुआ, और 3 + 2 का जो माइनर है वो है 0, तो यहाँ पे क्योंकि ऑड पावर है -1 की तो माइनस का 1 ही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये = 0 हो गया। A32 हमारे पास जो 3 लिया, अब ये जो है -1 थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 1 के कोफैक्टर की बात हो रही है, तो 3 + 3 even हो गया, यानी कि -1 की पावर 6, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 3 का जो माइनर है वो है 1, तो ये 1 × 1 जो है हमारे पास आएगा जो कि 1 के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास सारे जो है माइनर और कोफैक्टर हमने जो है फर्स्ट वाले के निकाल लिए। अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये माइनस, इसका ये प्लस होता है, इसके माइनस, और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, तो आप इसको इस तरह से भी लें तब भी ये ऐसे ही आएगा, ऐसे लोगे तब भी वही पोजीशन आएगी। तो कहीं मतलब फर्स्ट से A से शुरू 1 से शुरू करके किसी भी रास्ते से आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाएं, आपके पास वही साइन आएंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट जो है हम करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपके पास 1 का माइनर निकालना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले 1 का, तो A11 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, तो इसकी फर्स्ट रो आई 5 - 1 और सेकंड रो आई 1 2, तो दूसरा जो है M12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 0 के माइनर की बात कर रहे हैं, तो 0 के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो इन दोनों को छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आएंगे 3 0 फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में आएंगे -1 2, तो ये माइनर हो गया। अब जो है M13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करेंगे, यानी कि 4 के माइनर की बात कर रहे हैं, तो इसके जो है 4 जिस रो में और कॉलम में उसको छोड़ देंगे, तो इसका फर्स्ट कॉलम जो है 3 0 आएगा, और दूसरा कॉलम जो है वो 5 1 आएगा। अब जो है M21 की बात कर रहे हैं, तो M21 होगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 3 के माइनर की बात कर रहे हैं, तो ये 3 जिस रो में और कॉलम में उसको छोड़ के बाकी वाले आएंगे, यहाँ हो गया 0 4 फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाली रो हो गई 1 2। अब है M22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 5 के बात करें, 5 के माइनर की बात करें, तो 5 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देंगे, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास आएगा फर्स्ट कॉलम में 1 0 और सेकंड में आएगा 4 2, तो इस तरह से। अब हम जो है M23 की बात करें, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम की, तो सेकंड यानी कि -1 के माइनर की बात कर रहे हैं, तो इस -1 जिसमें है उस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी वाले, तो फर्स्ट रो में आएगा 1 0 और दूसरे में आएगा 0 1। अब जो है हम निकाल रहे हैं M31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 0 के माइनर की बात हो रही है, तो 0 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ के बाकी वाले लिखेंगे, तो ये 0 5 फर्स्ट कॉलम में और 4 -1 सेकंड कॉलम में आएगा। अब जो है M32 यानी कि -32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 के माइनर की बात हो रही है, तो इसकी 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देंगे, बाकियों को लिखेंगे, तो ये हो गया 1 3 4 -1। अब जो है M33 यानी कि थर्ड रो 3 3 आएगा M33, और ये जो है इसको थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि 2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है फर्स्ट कॉलम में आएगा 1 3 और सेकंड में आएगा 0 5। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 को 2 से किया 10 और 1 को -1 से किया -1, साइन बदलेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो 10 + 1 जो है 11 हो जाएंगे। अब जो है इसको 3 को 2 से किया तो 6 और 0 को -1 से करेंगे तो 0, तो 6 - 0 6 हो गया। इसी तरह से 3 को 1 से करेंगे तो 3, 0 को 5 से करेंगे 0, तो 3 - 0 3 हो गया। इसी तरह से 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 4 से करेंगे 4, साइन बदलेंगे -4 यानी कि -4 हो गए। इधर 1 को 2 से करेंगे 2, 0 को 4 से करेंगे 0, तो 2 - 0 2 हो गए। इसी तरह से 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 0 से करेंगे -0, तो 1 - 0 1 हो गया। इसी तरह से ये
3 1 निकाल रहे हैं तो 0 को -1 से करेंगे 0, 5 को 4 से करेंगे 20, साइन बदलेंगे -20 तो माइनस के 20 आ गया। इधर 1 को -1 से करेंगे -1, 3 को 4 से करेंगे 12, साइन बदलेंगे -12 तो -1 -12 माइनस के 13, 1 को 5 से करेंगे 5, 3 को 0 से करेंगे 0 तो ये हो गया 5 - 0 यानी कि 5। तो सारे हमारे पास माइनर आ गए। अब हमारे को इनके कोफैक्टर निकालने हैं। तो M11 के लिए जो है यानी कि 1 का कोफैक्टर निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम I1 और JB1 और M11 यहाँ लिखेंगे। तो क्योंकि 1 + 1 2 हो गया तो ये इसका -1 जो है +1 में बदल जाएगा और M11 जो है वो 11 था तो 1 × 11 11 हो गया। A12 जो है वो -1 1 + 2 होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि I1 है J2 है और M12 जो है वो 6 है और जो है यहाँ पे क्योंकि पावर ऑड थी तो -1 रहेगा तो -1 × में 6 माइनस के 6 हो गए। A13 निकाल रहे हैं यानी कि 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो I जो है 1 है और J जो है वो 3 है तो ये क्योंकि even हो गया तो -1 प्लस का 1 बदल जाएगा और 13 जो है M13 जो है 3 है तो इसका 3 आ गया। M जो है 21 निकालना है तो यहाँ पे I जो है 2 है और J जो है 1 है तो ऑड नंबर होगा तो 2 + 1 तो -1 ही रहेगा। M21 जो है वो -4 हैं तो -1 × में -4 तो ये हो गया +4 तो इस तरह से 21 का कोफैक्टर जो है वो 4 हो गया। और A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो है यहाँ पे 2 + 2 4 है तो -1 का +1 हो जाएगा और M22 जो है 2 है तो 1 × 2 2 हो गया। इसी तरह से A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि -1 के कोफैक्टर की बात हो रही है तो -1 की पावर 2 + 3 यानी कि ऑड हो गया और M23 जो है 1 है तो ऑड होने की वजह से -1 ही रहेगा और 1 से मल्टीप्लाई होकर -1 हो गया। अब है A31 तो यानी कि I3 है और J1 है तो यानी कि 0 के कोफैक्टर की बात कर रहे हैं तो 3 + 1 4 होता है जो -1 को प्लस का 1 कर देगा और M31 जो है -20 है तो 1 - 20 -20 आ जाएंगे। इसी तरह से A जो है 32 निकालना है तो A32 यानी कि I3 है और J2 है तो 3 + 2 5 हो गया ऑड नंबर हो गया -1 को -1 ही रहने देगा। M32 जो है वो -13 है तो -1 × में -13 तो ये हो गया +13 हो गए। तो अब है लास्ट वाला A33 तो A33 यानी कि 2 के कोफैक्टर की बात हो रही है तो I भी 3 और J भी 3 3 + 3 6 हो गया जो कि इवन नंबर है तो -1 को प्लस का 1 कर देगा और M33 जो है वो +5 हैं तो 1 × में 5 जो है हमारे पास आ गया जो कि +5 हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेलुएट यानी कि सेकंड रो के कोफैक्टर्स को यूज़ करना है तो और फिर उसकी हेल्प से जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो एडिटर हैं कोफैक्टर्स को अलग अलग लिख लेते हैं, इसके कोफैक्टर्स को अलग अलग लिख लेंगे। पहले निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स को और फिर इसको करेंगे। देखिए 2 का जो कोफैक्टर है वो हम निकालेंगे तो ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है तो जो है I यहाँ पे जो है 2 है और J जो है वो 1 है यानी कि 2 + 1 आएगा -1 की पावर। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपका 38 और यहाँ पे क्योंकि ये ऑड प्लेस पे है तो इसका यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर 2 + 1 है वैसे सिंपल है ऑड प्लेस पे है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी 2 + 1 3 है तो 3 को -1 से की पावर होगी तो -1 ही आएगा। अब ये 3823 जो है इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये -1 3 को 3 से करेंगे 9 और 2 को 8 से करेंगे 16 -16 हो गए तो 9 - 16 जो है -7 -1 से मल्टीप्लाई होकर +7 हो जाएंगे। अब जो है हमारे को कोफैक्टर लेना है 0 का तो 0 जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम के लिए है तो सेकंड कॉलम सेकंड रो यानी कि I यहाँ पे 2 है और J भी 2 है तो -1 की पावर 2 + 2 हो गई और यहाँ पर जो है इसका जो है माइनर है वो ये है 0 जिस रो में और कॉलम में यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के कॉर्नर वाले ले लेंगे। ये 5 8 फर्स्ट वाले रो में और सेकंड रो में जो आएगा 1 3
तो इधर ये आ गया। अब देखिए ये इवन है तो -1 को प्लस का 1 कर देगा, और ये 5 को 3 से करेंगे 15, और 8 को 1 से करेंगे तो ये -8 हो गए। तो ये हो गया प्लस के 7, तो 15 -8 7 आए थे, तो 1 × 7 7 हो गए। तो अब जो है कोफैक्टर निकालना है 1 का। तो 1 का कोफैक्टर जो है वो हमने निकालना है। तो 1 जो है वो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में है, तो ये i जो है वो 2 हुआ और j जो है वो 3 हो गया, यानी कि यहाँ पावर आएगी 2 + 3। और यहाँ पे इसका माइनर जो है वो क्या होगा, इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़ के बाकी वाले, यानी कि फर्स्ट रो में आएंगे 5 3 और सेकंड रो में आएंगे आपके 1 2। तो इस तरह से इनको करेंगे, क्योंकि 2 + 3 5 है, ऑड नंबर है, तो -1 ही रहेगा। 5 को 2 से करेंगे 10 और 1 को 3 से करेंगे 3, साइन बदलेंगे -3, तो 10 - 3 7 हो गए, -1 × 7 यानी कि -7 आ गए। अब हमारे पास सारे कोफैक्टर आ गए हैं, तो हमारे को अब इसका ट्रायंगल की वैल्यू, जो ट्रायंगल यानी कि डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो लिखना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले aij जो है यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 को लिखेंगे और इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 आ गया। और 0 जो है ये है वो लिखेंगे, यानी कि a22, और ये जो है इसका कोफैक्टर जो है 7 है वो लिख देंगे। और 1 जो है वो a23 है, तो उसका 1 लिखा, और -7 इसका कोफैक्टर वो लिखा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 0 को 7 से किया 0, और 7 को -7 को 1 से किया तो -7, 14 - 7 7 हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के एलिमेंट जो हैं YZ, ZX और XY, इनके कोफैक्टर जो है हमारे को निकालना है, उनके कोफैक्टर्स को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पर फिर बताएं, ट्रायंगल के साइन का मतलब है डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पर जो है A13 यानी कि YJ जो है वो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे I1 है और J3 है, तो ये हो गया -1 की पावर 1 + 3। और इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉलम हो गया 1 1 और सेकंड हो गया YZ। तो इनको जो है, क्योंकि पावर 1 + 3 इवन है, तो -1 का +1 हो गया। 1 को Z से किया Z और 1 को Y से किया, तो Y साइन बदलेंगे -Y, यानी कि Z - Y आ गया। A23 यानी Z जो X जो है वो सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे 2 + 3 आएगा I + J की जगह, क्योंकि ये ऑड है तो -1 ही रहेगा। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी के जो है हम निकालेंगे, तो ये हमारे पास 1 1 और XZ आएंगे। तो ये हमारे को 1, ये क्योंकि 2 + 3 5 था, तो -1 नहीं रहेगा। 1 को Z से किया तो Z, और 1 को X से किया X, साइन बदलेंगे -X, तो ये हो गया -1 से करने से -Z + के X, जो कि X - Z के इक्वल हो गए। अब A33 निकालना है जो कि XY है, तो उसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो -1 की पावर 3 + 3 I भी 3 J भी 3, 3 + 3 6 हो गया, तो -1 की जगह तो प्लस का 1 बन जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, यानी कि ये आएगा 1X और 1Y, यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो 1X हो गई, सेकंड जो रो है वो 1Y हो जाएगी। अब क्योंकि 6 है तो -1 का जैसे पहले बताया प्लस का 1 हो जाएगा, और क्योंकि इवन पावर होती है तो जो है -1 + 1 का हो जाता है। अब 1 को Y से करेंगे Y, और 1 को X से करेंगे X, साइन बदलेंगे -X, तो Y - X आ गया। अब हमारे को डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को जो है वो A13 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि A13 है, इसको कैपिटल A13 से, और जो है A23 जो है इसको जो है कैपिटल A23 से, और A33 को कैपिटल A33 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A13 जो है वो हमारा है YZ, और कैपिटल A13 जो है हमने निकाला है वो है Z - Y। अब A23 जो है हमारा है ZX, और A23 कैपिटल वाला हमने निकाला X - Z। A33 है हमारा XY, और कैपिटल A33 Y - X निकाला है। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, तो YZ को Z से करेंगे तो YZ का स्क्वायर हो जाएगा, YZ को -Y से करेंगे तो -Y² Z हो जाएंगे, ZX को X से करेंगे तो X² Z हो जाएंगे, और ZX को -Z से करेंगे तो -Z² X या XZ² भी कह सकते हो, वो लिखेंगे। XY को Y से करेंगे तो XY², और -X को XY से करेंगे तो -X² Y हो जाते हैं। अब इनकी सिंप्लीफाई करने के लिए इनको जो है
इसके एक्स के जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के में लिख देंगे। तो पहले माइनस के एक्स स्क्वायर वाई और फिर प्लस के एक्स स्क्वायर जेड आएगा। फिर जो है ये हम ले लेंगे प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये ले लिया, और फिर जो है ये लेंगे माइनस के एक्स जेड स्क्वायर और ये लिख दिया। अब जो है हम बचे हुए दो हैं उनको जो है लिख देते हैं। तो चाहे y के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो या z के डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने y के में लिखा तो ये हो गया माइनस के वाई स्क्वायर जेड प्लस में वाई जेड स्क्वायर। अब इसमें से दोनों में से माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा y माइनस जेड, और इधर से जो है x कॉमन आता है तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से जो है माइनस के वाई जेड कॉमन इन दोनों में से लिए जा सकते हैं तो वाई माइनस जेड हमारे पास बचेगा, तो वाई माइनस जेड आ गया। अब जो है हमारे को क्या करना है कि इसका में देखें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो है वो वाई माइनस जेड इंटू में वाई प्लस जेड होता है, तो इसको इस तरह से आप लिख देंगे, बाकियों को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड हो गया ये, और ये जो है एज इट इज़ जो है लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि तीनों में y माइनस जेड जो है एक कॉमन फैक्टर है, तो इसको जो है बाहर निकाल लिया, y माइनस जेड को बाहर निकाला, और जो है हमारे पास अब बचा पहले वाले में से क्या बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर बचे, और दूसरे वाले में से एक तो x बचेगा और फिर एक बचेगा y प्लस जेड, तो x इंटू में y प्लस जेड बचा, और तीसरे वाले में बचेगा माइनस के y जेड, तो ये लिख दिया। अब y माइनस जेड को तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और इधर जो है ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर, पहले वाला माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, और दूसरे वाला है प्लस के एक्स वाई, इसको खोलेंगे तो प्लस के एक्स वाई और प्लस के एक्स जेड और माइनस के वाई जेड, ये हो गया हमारे पास। अब जो है हम y माइनस जेड को तो एज इट इज़ लिख दिया। अब पहले दो में से जो है हम माइनस के x कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस x कॉमन लेंगे, तो ये क्योंकि पहले ही असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको इसको रीअरेंज नहीं करना पड़ा, नहीं तो रीअरेंज करना पड़ता है। तो माइनस एक्स को ले लिया तो एक्स माइनस वाई आया, और लास्ट वालों में से जेड कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई आया, तो एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया, तो ये हो गया वाई माइनस जेड इंटू में एक्स माइनस वाई। अब पहले में हमारे पास बचा माइनस एक्स और प्लस के जेड, तो इसको जेड माइनस एक्स लिख देते हैं। अब इनको रीअरेंज करते हैं तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, और फिर ले लेंगे वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो इस तरह से ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें जो डिटर्मिनेंट दे रखा है इसका जो है ए कैपिटल ए आई जे जो है इसके को फैक्टर हैं जो वो ए आई जे का, तो वो कह रहा है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमने जैसे पढ़ा है इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते टाइम कि स्मॉल वाला जो है ए आई जे वो कैपिटल वाले ए आई जे दोनों सेम होने चाहिए, तभी ये इनका जो है वैल्यू निकलती है। तो जैसे ए आई जे को कैपिटल ए आई जे से ही मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं कि A11 है स्मॉल वाले में, तो यानी कि तो उसके साथ जो है A11 के साथ कैपिटल वाला A11 आना चाहिए। ए तो हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट तो इसने ठीक लिए हैं A11 A12 A13, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, तो वो नहीं है इसलिए पहला गलत हो गया। पहले वाला इसमें बी वाले में ठीक है, दूसरे वाले में ये उल्टा हो गया, 12 के साथ 21 आना चाहिए था और यहाँ भी 13 के साथ 31 आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। अब जो है थर्ड वाले में देखिए सी वाले में तो 21 के साथ 21 ही आना चाहिए था, तो बचा क्या है डी, तो डी में सारे सही तरीके से हैं, तो यही ठीक आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।